नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। सरदार पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और अमित शाह झारखंड में करेंगे 5 चुनावी सभाएं। विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा की तैयारी तेज। 4 नवंबर को चुनावी राज्य झारखंड के दौरे पर पीएम मोदी। अलौकिक अयोध्या 500 साल बाद आई है ये पावन घड़ी। अयोध्या में दीपोत्सव पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। आज देश लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को एकता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति नमन है। वहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश और एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव के मतदान किया गया। पहली बार वहां के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली है और यह दृश्य भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा और ये संविधान निर्माताओं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का एकता दिवस एक और वजह से भी विशेष है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चुनावी राज्य झारखंड के दौरे पर आएंगे और चाईबासा और गढ़वा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में 3 नवंबर को 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह 2 नवंबर को रांची आएंगे और अगले दिन दालभूमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। चौहान ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए राज्य में डबल इंजन सरकार की जरूरत है। जब तक झामुमो कांग्रेस राजद की सरकार रहेगी, राज्य की जनता खुश नहीं रह सकती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपोत्सव पर कहा कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद यह पहली दिवाली है और यह पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और तपस्या के बाद 500 वर्षों के बाद आई है। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर की यह अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देशवासियों के लिए प्रेरणापुंज बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महापर्व के मौके पर सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मेरी कामना है कि भगवान श्री राम समस्त देशवासियों को सुख समृद्धि और यशस्वी जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। दीपावली और छठ के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निराश्रित महिलाओं के खाते में उनकी पेंशन की तीसरी किश्त भी भेज दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाखों महिलाओं के खाते में तीसरी तिमाही की पेंशन राशि सीधे जमा की गई ताकि उनके घरों में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को यह आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन में स्थिरता और राहत प्रदान की है। पेंशन की राशि सीधे उनके खातों में डाली गई ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी गरीब और निराश्रित महिलाएं भी दीपावली उसी खुशी के साथ मना सकें जैसे अन्य वर्ग के लोग मना रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने तीसरी तिमाही में दीपावली के अवसर पर 29,03,000 लाभार्थियों को 90,176,091 रुपए की राशि बांटी है। स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मूसलाधार बारिश से अचानक बाढ़ आ गई और इसमें कई वाहन बह गए। एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई और रेल लाइन और राजमार्ग पर आवागमन बाधित हो गए। गांवों की गलियां नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ में कम से कम 95 लोगों के मारे जाने की सूचना है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने देश में आज भी तूफान का असर बरकरार रहने का पूर्वानुमान लगाया है। अचानक आई बाढ़ ने दक्षिण में मलागा प्रांत से लेकर पूर्व में विलेंशिया तक तबाही मचा दी है और निचले इलाकों में स्थित घरों में कई फुट तक पानी भरा दिखाई दे रहा है। पुलिस और बचाव सेवाओं ने लोगों को घरों और कारों से बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में स्पेन के आपात कार्यबल के 1000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। स्पेन की केंद्र सरकार ने बचाव प्रयासों में मदद के लिए आपात समिति गठित की है। वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिवाली के इस दिन बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 5 लोग घायल भी हुए हैं। ये भीषण सड़क हादसा बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में दिल्ली हाईवे पर हुआ है। मुजरिया गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो में सवार 6 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हुए हैं और इसी दौरान पीछे से आ रही कार डिवाइडर से टकरा गई। कार सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने सभी को अस्पताल भिजवाया जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो सवार लोग नोएडा में काम करते थे और ये सभी लोग दिवाली मनाने के लिए टेम्पो बुक करवाकर वहां से घर लौट रहे थे। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है जबकि चालक फरार है। आज सुबह करीब 7 बजे ये मुजरिया बाईपास जो है दिल्ली बदायूं वाला जो रोड है उस पर ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें 5 लोगों की डेथ हो गई है और फाइनली एक CHC बिलसी में जो पहुंचा था आदमी वो भी बाद में उसकी भी वहाँ डेथ हो गई। तो टोटल 6 लोगों की डेथ हुई है और जो घायल हैं उसमें से 2 यहाँ पर हैं और बाकी 3 जो है मेडिकल कॉलेज में है जिनका इलाज। पंजाब सरकार ने दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया है। सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया है और 1 नवंबर 2024 से महंगाई भत्ता 4% बढ़कर मिलेगा। अब तक प्रदेश के 6,50,000 से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 38% तक महंगाई भत्ता दिया जाता था जो 4% बढ़ाकर अब 42% कर दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस बारे में पोस्ट डालकर जानकारी दी। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दिवाली के मौके पर मेरी तरफ से मुलाजमों को एक छोटा सा दिवाली तोहफा। सरकारी मुलाजमों और पेंशन भोगियों को 1 नवंबर 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 4% करने का फैसला किया है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। पंजाब में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में पराली जलाने के 110 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 2,466 मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं। प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है और अब तक 1,473 FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं।
25 अक्टूबर तक रोजाना रिपोर्ट हो रहे मामले 100 से कम आ रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से पराली जलाने के मामले 100 से ऊपर हो गए हैं और अब राज्य में पराली जलाने के सीजन के सबसे ज्यादा 219 मामले सामने आए थे। उधर पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है। कुल 1473 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 754 मामलों में 20,25,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। 751 किसानों के जमीनों को रेड एंट्री में की गई है और वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।